हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो अब तक जो आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपका भौतिक सर। आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 अनस्कल बुक का चैप्टर 6 हु आई एम की स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस चैप्टर की स्टडी करते हैं। अब इस चैप्टर में देखेंगे कि हम सब एक दूसरे से कितने अलग अलग हैं, हम सब की पसंद नापसंद एक दूसरे से कितनी डिफरेंट हैं, और आप ये सोच पाएंगे कि आप एक दूसरे से कितने डिफरेंट हैं और आप डिफरेंट होने के बावजूद भी कितना कुछ कर सकते हैं। तो चलिए इस चैप्टर के स्टार्ट करते हैं। वो आई एम के पार्ट 1 में हम ऐसे डिफरेंट बच्चों के बारे में स्टडी करेंगे। सो वो आई एम पार्ट 1 मैनी वॉइस। सबसे पहले हम राधा के बारे में बात करेंगे। तो राधा कहती हैं कि उसे पेड़ों पर चढ़ना बहुत ही पसंद है। उसके घर के बाहर एक आम का बड़ा सा पेड़ है जिस पर चढ़ना उसे बहुत ही अच्छा लगता है। उसकी कई शाखाएं हैं जो बहुत ही फैली हुई हैं, इसलिए वो उस पर आसानी से चढ़ सकती हैं और बड़े आराम से दो शाखाओं के बीच में बैठ सकती भी हैं। पर उसकी माँ को इन लड़कियों का पेड़ों पर चढ़ना अच्छा नहीं लगता, तो वो उससे अच्छी समझदारी की बात नहीं कहती। परंतु एक दोपहर को राधा के साथ उसकी माँ भी पेड़ पर चढ़ गई और दोनों ने पेड़ पर बैठे बैठे कच्चे आम खाए और कई सारी बातें की। और जब वो वृक्ष की चोटी पर होती हैं तो राधा कहती है कि उसे ऐसा लगता है कि जैसे वो पूरी दुनिया पे राज कर रही हो। अब हम दूसरे ही ऐसे बच्चे नसीर के बारे में बात करेंगे। तो नसीर अपने बारे में कहता है कि वो बड़ा होकर बीज संग्राहक बनना चाहता है। वो कहता है कि हमारे गांव में कपास के खेत हैं और पिताजी को हर साल कपास के पौधे उगाने के लिए नए बीज खरीदने पड़ते हैं और उसमें बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। नसीर कहता है कि उनके दादाजी ने उन्हें बताया था कि कई वर्ष पहले वो पौधों से ही बीज इकट्ठा करते थे और अगले साल उसी बीज से वो नए पौधे उगाते थे। पर आज इस तरह से काम होता नहीं है, इसलिए हर साल बीज खरीदने के लिए धन खर्च करना पड़ता है। तो नसीर ये पता लगाना चाहता है कि उसे बीज कैसे संग्रह किया जा सकता है जिससे उनके पैसे बच जाए। हम रोहित के बारे में बात करते हैं। रोहित कहता है कि अगर उसके पास बहुत सारे पैसे होते हैं तो वो न्यूजीलैंड के पर्वत देखना चाहता, क्योंकि उसने एक मैगजीन में देखे थे जो बहुत ही सुंदर दिखते हैं। वो कहता है कि काश मैं एक नौका लेकर पूरे दक्षिण अमेरिका की अमेज़न नदी में घूमना चाहता हूँ। वो कहता है कि वो भारत के लक्षद्वीप सागर के तट पर रहना चाहता है और वहाँ के समुद्र जीवों के साथ गोता लगाना चाहता है। वो सोचता है कि शायद वो उड़ीसा के कोणार्क मंदिर या चीन के प्राचीन शहर बीजिंग जाना जाए या फिर मिस्र के पिरामिड को देखना चाहता है। असल में वो पुराने मंदिर और पुराने भवनों की अपेक्षा प्राकृतिक दृश्यों को देखना उसे बड़ा ही आनंददायी देता है। तो अलग अलग बच्चों की अपनी अलग अलग रुचि होती है। देखते हैं हम आगे। तो बच्चों आप सबकी भी कोई पसंद होगी। अब हम आगे सरबजीत के बारे में बात करते हैं। सरबजीत अपने बारे में कहता है कि उसे बहुत ही गुस्सा आता है जब वो सच बोल रहा होता है और कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता है। वो कहता है कि अगर वो अपने अध्यापक को यानी कि अपने टीचर्स को ये बताता है कि उसने होमवर्क इसलिए नहीं किया क्योंकि रवि ने उससे पुस्तक लिया था और उसने वापस लौटाया नहीं, या फिर वो अपने पेरेंट्स को ऐसा कहता है कि झगड़े की शुरुआत उसने नहीं पर उसके छोटे भाई ने की थी, या फिर वो अपने अध्यापक यानी कि टीचर्स को ये बताता है कि परीक्षा की तैयारी की थी पर परीक्षा में अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो वो सब उसे इस तरह से देखते हैं कि जाने की सरबजीत है वो झूठ बोल रहा है, ही इज लाइड। और उसके चेहरे पर तब बहुत ही क्रोध आता है और वो अपने क्रोध को छुपाने के लिए अपने जूतों की ओर देखता है एंड 1 से 10 तक नंबर्स रीड करता है, नंबर्स को बोलता है जिससे वो अपने अंदर के गुस्से को क्या कर सके, छुपा सकता है। तो इस तरह सरबजीत अपने गुस्से पर अपना कंट्रोल खुद कर सकता है। तो अब आपको भी कभी गुस्सा आए तो 1 से 10 तक गिनती गिनकर देखिएगा। आगे हम बात करेंगे डोलमा के बारे में। तो अब हम बात करते हैं डोलमा के बारे में। डोलमा अपने बारे में बताते हुए कहती हैं कि वो बड़ी होकर प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती हैं
वो कहती है कि जब भी वो ऐसा कहती हैं तो दूसरे लोग उस पर हंसते हैं, पर डोल्मा को पूरा यकीन है कि वो एक दिन प्राइम मिनिस्टर ज़रूर बनेगी। और वो कहती है कि जब भी मैं क्लास में किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं और लोग मुझसे पूछते हैं तो वो कहती है कि क्या करें, जब भी स्कूल में कोई कार्य करना होता है तो ऑलवेज टीचर्स उसी पर ट्रस्ट करते हैं तो क्लास में भी बहुत ही अच्छे से सबका ध्यान रखती है। वो डोल्मा अपने बारे में कहती है कि वो सबका भला करना चाहती हैं, वो सबके लिए अच्छा कार्य करना चाहती हैं। वो कहती हैं कि वो हमेशा ऐसा ही चाहेगी कि हमारे पास अच्छे हॉस्पिटल्स हों, अच्छे स्कूल्स हों जिसमें बच्चे अच्छे से और वो इस बात का यकीन दिलाती है कि हमारे पास अच्छे साइंटिस्ट भी है। तो अब पीटर अपने बारे में बताते हुए कहता है कि उसका सबसे मनपसंद जो डे है वो मंथ का सेकंड संडे होता है, क्योंकि उस दिन उसका जो पूरी फैमिली है वो सिनेमा हॉल में मूवी देखने जाती हैं। उनके फादर पहले से ही टिकट्स बुक करवा लेते हैं। उनकी फैमिली में सभी दादाजी, उसके मदर, फादर और 2 भाई, ये सभी बस से सिनेमा हॉल तक पहुंचते हैं और इंटरवल में उनके पिताजी उसके लिए पॉपकॉर्न्स खरीदते हैं। वो अंधेरे में बैठकर पॉपकॉर्न्स खाते खाते मूवीज़ देखना पीटर को बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद वो ऑलवेज आइसक्रीम भी खाते हैं और वो कहता है कि वो अपने आप को इस दुनिया का सबसे लकी पर्सन कहता है, क्योंकि सभी बहुत ही अच्छे मूड में रहते हैं और इसका परिवार एक हैप्पी फैमिली है। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। आप सबको पसंद आया होगा।